अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो एक नए व्लॉग के साथ जैसा कि आपको पता है कि आज आपने काजी साहब की चालाकियाँ देखी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, कि किस तरह उसने अफरा तफरी मचा दी और इलेक्शन कमीशन के जो चीफ था उसको बुला लिया, अटॉर्नी जनरल को बुला लिया, पहले जो कि बगैर कपड़ों के आया था, फिर उसको बोला कि जाओ अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में आओ, हमने अदालत लगानी है स्पेशल। और जो बाकर नजफी का सिंगल बेंच का फैसला था उसको उसने सस्पेंड कर दिया और कलअदम कर दिया और बोला 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। आज काजी साहब के आपने और भी चालाकियाँ देखी होंगी कि जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी केस में बोल रहा था कि हमको बताओ कि 2018 का बेनिफिशियरी कौन था, जो कि उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो इमरान खान का नाम ले लें, हालांकि उसको भी पता था ताकि उसको भी वो नोटिस कर सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब एक बात तो मानना पड़ेगी कि इमरान खान ने सारे के सारे निज़ाम को बिल्कुल नंगा कर दिया है और बता दिया है, और जैसे कि उसने पहले कहा था कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो, मेरे अगेंस्ट ना हो। उसने पूरे के पूरे निज़ाम को नंगा करके आप लोगों के सामने रख दिया है। हालांकि उसका चीफ जस्टिस का ये हक बनता था कि वो उससे पूछता कि जो ब्यूरोक्रेसी के बंदे ले रहा है, वो 1000 से ऊपर ले रहा है, वो ये सारे के सारे इस केयर टेकर सेटअप से आए हुए हैं और ये नून लीग को सपोर्ट करते हैं। ये वही आरओज हैं जो 3 MPO के तहत अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं भी जलसा करने जाती है तो उसको 1 महीने के लिए कैद कर देते हैं। ये तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा नहीं है, ये तो पूछा नहीं है कि यार जिसने दरख्वास्त दी थी उसका क्या ऐसा मसला था कि उसने ये स्टेप उठाया, और आगे से वो बोल रहा है उसको ही तौहीन अदालत का नोटिस इशू कर दिया, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सख्ती से रद्द-ए-अमल दिया और कहा है कि भाई ये नहीं हो सकता कि माइट इज़ द राइट, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस हो और जिसका वो दिल करे और वो दंदनाता फिरे और जिसका दिल करे उसके खिलाफ वो कंटेम्प्ट का एक केस लगा के उसको एक नोटिस इशू कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। उसको तो जल्दी पड़ी हुई थी कि मैं जल्दी ये अपना पॉइंट स्कोरिंग करके वेकेशंस के लिए मैं आउट ऑफ कंट्री, लंदन, अमेरिका, जहाँ भी उसने जाना मैं फटाफट चला जाऊँ। हालांकि जस्टिस बंदयाल जिसको कह रहे थे कि वो डरता है, उसने आज तक छुट्टी करके अपने कोर्ट के दिनों में वो बाहर नहीं गया। उसकी एक रीज़न है, क्योंकि उसकी ना तो कोई जायदाद है बाहर, ना उसकी कोई प्रॉपर्टी है, ना उसको कुछ बेचारे का है, वो इधर ही रह रहा है, वो कहीं नहीं गया, उसके बाल इधर हैं, बच्चे इधर, सब के सब इधर ही हैं। और ये जिसकी प्रॉपर्टियाँ हों, जिसके जायदादें हों, और जो किसी ने सही कहा है कि जिसका घर बार बाहर हो और मुल्क में वो एक आता हो, डील के तहत आता हो, वो एज ए कॉन्ट्रैक्टर आता है, जब उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो फिर वो कंपनी वापस भेज देती है उसको। सेम इसको भी हम इसी पैरे में लेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों, आपने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी। ये जितनी पूरा पाकिस्तान नून लीग, PTI के जितने भी दुश्मन हैं आपके अगेंस्ट हो जाएं, लेकिन आपने 8 फरवरी को अपने वोट की ताकत से बताना है कि पाकिस्तान की असल हुक्मरान जो जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इस काजी को और जितने भी पाकिस्तान के खुल्लम खुल्ला, अब तो सबको पता है, साजिश कर रहे हैं एक पार्टी को कहते हैं कि वो खुडे लाइन लगाने की, ये भरपूर साजिश कर रहे हैं और उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके पास एक आखिरी मौका है, या तो आप हमेशा के लिए इन गुलामों की गुलामी में चले जाएंगे, या इस पाकिस्तान को एक हकीकी आज़ादी में आज़ाद करवा लेंगे। हमने 1947 का पाकिस्तान तो बनता हुआ नहीं देखा था, लेकिन आज हम अपना नया पाकिस्तान और अपनी हकीकी आज़ादी की जंग के लिए इस नए पाकिस्तान में शाना बशाना इमरान खान के खड़े होकर हम ये साबित कर सकते हैं कि हमने 1947 का पाकिस्तान तो नहीं देखा था, लेकिन हाँ, हमने अपने हाथों से ये 2024 का पाकिस्तान जरूर बनाया है। मैं काजी साहब से ये भी इल्तमास करूँगा कि एक तौहीनी अदालत का नोटिस सिकंदर, ये जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, काकड़ साहब को भी इशू करें, जिसने ये कहा है कि कायदे आज़म का नज़रिया कोई अल्हाम तो नहीं है, उसको चेंज भी किया जा सकता है। क्या ये रियासत से गद्दारी नहीं है? क्या ये 9 मई से कुछ छोटा वाक़या है? ये तो सरासर उसने नेशनल TV पे बैठकर एक बगावत की है। क्या इसके खिलाफ कोई सेडिशन का केस नहीं होगा? क्या गद्दारी का केस इसके अगेंस्ट में नहीं होगा? क्या इसको जेल की उस काल कोठरी में नहीं रखा जाएगा जो पाकिस्तान के फाउंडर के बारे में ऐसी बात कर रहा है? तो दर हकीकत ये सारे के सारे इसराइल के प्यादे हैं जिनको पाकिस्तान में छोड़ा गया है। तो खुदारा पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के नौजवान और जितने भी उसके ISF के मरकज़ हैं, मैं सबसे अपील करूंगा कि वोट की ताकत से 8 फरवरी को आप लोगों ने साबित करना है
کہ پاکستان کا اصل حکمران صرف اور صرف عمران خان ہے، اور انشاءاللہ 2/3 میجورٹی سے ہم اس کو جتا کر دوبارہ اسی اقتدار میں واپس لے کے آئیں گے، اسی ایوانہ میں واپس لے کے آئیں گے جہاں سے گلے سے پکڑ کر اس کو باہر کھینچا گیا تھا۔ تو آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جتنی بھی انسائیڈ نیوز ہوں گی میں آپ سے شیئر کروں گا، اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، ایک نئے ویلوگ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔